हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैजिक माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नामकरण। क्या जीवों का भी नाम रखा जाता है? क्या उनका भी नामकरण होता है? ऑब्वियस सी बात है। जब कोई बेबी जन्म लेता है, जब कहीं बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी में नाम रखना पड़ता है ना, उसका भी नामकरण संस्कार होता है ना। उसी तरह से सिमिलरली जब कोई नया जीव खोजा जाता है, जब किसी नए जीव की खोज होती है तो उसका भी एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नामकरण। काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी नए खोजे गए जीव का नाम रखना ही, एक नया नाम देना ही उसको, वह क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया कहलाती है नामकरण। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। लेकिन नॉमेनक्लेचर दो तरह से होता है, यानी कि नामकरण दो तरह से होता है। कैसे? देखिए, पहला तरीका क्या है, जिसको हम बोलते हैं देशज नाम। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्नाकुलर, वर्नाकुलर नेम। और दूसरा तरीका क्या है हमारा? वैज्ञानिक नाम। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम। अब ऑब्वियसली बात है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नेम। ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। देशज नाम और वैज्ञानिक नाम में डिफरेंस है ही क्या? ऑब्वियसली बात है, कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो देखो, देशज नाम, इसको थोड़ा गंदी निगाहों से देखो तो क्या आपको देश और जा अलग अलग नहीं दिख रहे? देखो, देश क्या दिख रहा है? देश, देश और जा, जिसके लास्ट में भी जा लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? जन्म लेना। ठीक है, यानी कि देश से, किसी एक पर्टिकुलर देश से जो जन्म लिया है वो वाला नाम। किसी एक पर्टिकुलर देश का मतलब क्या हो गया? कोई पर्टिकुलर भौगोलिक परिस्थितियों में, किसी पर्टिकुलर भाषा के क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा किसी व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु का जो नाम दिया गया है वही क्या कहलाता है? वही देशज नाम कहलाता है, वर्नाकुलर नेम कहलाता है। काफी आसान है। किसी भौगोलिक परिस्थितियों में, ठीक है, किसी देश में, किसी भाषा में, किसी समुदाय के द्वारा किसी विशेष चीज को जो नाम दिया गया होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? देशज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम खीर किससे बनाते हैं? हम खीर बनाते हैं चावल से। किसके बनाते हैं बेटा? चावल से। ठीक है, अब चावल कहाँ बोला जाता है? चावल तो हमारे प्यारे देश भारत में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? हमारे प्यारे देश भारत में, इंडिया में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड की, कहाँ की बेटा? इंग्लैंड की, तो क्या लगता है इंग्लैंड में भी चावल बोल रहे होंगे? नहीं, इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? राइस बोलते हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग है, उनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, उनका देश अलग है, उनका समुदाय अलग है, तो वो क्या बोलेंगे? राइस। पर चीज एक ही है। हम जिससे खीर बनाते हैं, खीर अगर उन्हें बनानी पड़ेगी तो बनाना चावल से ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में उस चीज को बोलते हैं चावल, इंग्लैंड में उसी चीज को बोलेंगे राइस। और अगर खुदा ना खास्ता आप पहुंच गए जर्मनी में, ठीक है, आप पहुंच गए जर्मनी में, तो आप उसी चीज का आप क्या नाम सुनेंगे? राइसो। क्या नाम सुनेंगे? राइसो। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का इंडिया में अलग नाम है, इंग्लैंड में अलग नाम है और जर्मनी में अलग नाम है। चीज एक ही है पर नाम अलग है, क्योंकि ये सारे कैसे नाम है? ये सारे देशज नाम है बेटा। कैसे देशज? जो किसी विशेष देश में जन्म लेते हैं, जो किसी विशेष देश में किसी भाषा विशेष के लोगों के द्वारा, किसी समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा लिए जाते हैं वो नाम। ठीक है, तो जैसे हमने चावल बोला, इंग्लैंड में उसी को राइस बोला, जर्मनी में उसी को राइस बोलते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। इंग्लैंड वाले लोग अपना, जर्मनी वाले लोग अपना और इंग्लैंड वाले लोग अपना, सॉरी इंडिया वाले लोग अपना कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? हम चावल बोल रहे हैं, किसी को क्या ही लेना देना है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब मान लीजिए इंडिया का कोई वैज्ञानिक, इंग्लैंड का कोई वैज्ञानिक, जर्मनी का कोई वैज्ञानिक, ठीक है, ऑल टुगेदर क्या कर रहे हैं? कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, चावल के ऊपर। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया वाला वैज्ञानिक बोलेगा ये तो चावल है, और इंग्लैंड वाला बोलेगा दिस इज राइस। ठीक है, और जर्मनी वाला वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बुत बताएगा। ठीक है, राइसो। क्लियर है ना? तो चावल, राइस और राइसो चीज एक ही है, पर तीनों वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद होने की प्रबल आशंका है। इस चीज को दूर करने के लिए किस चीज का इंट्रोडक्शन किया गया? उसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले समझ लो ये काम किया किसने? तो ये शुभ काम किसने किया? ये शुभ काम किया कैरोलस लीनियस ने। किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। कैरोलस लीनियस को क्या बोलते हैं? कैरोलस लीनियस को किस चीज का पिता बोलते हैं? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। चलिए देखिए, तो वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे देखो, चावल, राइस और राइसो, इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस चीज का हमने क्या नाम रख दिया? एक ऐसा नाम रख दिया जो पूरी ही दुनिया में मान्य होगा। क्या होगा? पूरी ही दुनिया में मान्य होगा और उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका नाम क्या रख दिया?
ओराइजा सटाइवा, ये चावल ही है। बेसिकली आप खीर किसकी बनाते हो, या तो आप चावल की खीर बना लो या ओराइजा सटाइवा की खीर बना लो, बात एक ही है, क्योंकि ओराइजा सटाइवा चावल का ही नाम है, राइस का ही नाम है, राइसो का ही नाम है। बस ये नाम वैज्ञानिकों के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा, इसलिए इसको नाम क्या दिया, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक समुदाय ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपनी सुविधा के लिए, ताकि ये जो देशज नाम है ना, जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं किसी एक विशेष चीज का, उन देशज नामों की वजह से उनकी जो रिसर्च है, उनका जो शोध कार्य है वो प्रभावित ना हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने हर एक जीवित चीज का, हर वो चीज जिसमें जीवन है, हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम बना रखा है, ताकि पूरी पृथ्वी पर हर कोने पर कोई भी वैज्ञानिक, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, वो क्या करे, उन्हीं वैज्ञानिक नामों को पढ़ेगा, लिखेगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इतना क्लियर है। तो देखो वैज्ञानिक नाम की शुरुआत किसने की, वो की कैरोलस लिनियस ने। अब देखो 1758 में, सन बहुत ध्यान रखना बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ, नीट के एग्जाम में सन बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। इन्होंने अपनी बुक, इनकी बुक का नाम क्या था, कुछ याद आ रहा है, सिस्टमा नेचरी, लास्ट वीडियो देखिए तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक में क्या किया, लगभग बेटा 4300 से अधिक, 4300 प्लस 4300 से अधिक जीवों को वैज्ञानिक नाम दे दिया। किसने किया, कैरोलस लिनियस ने ये काम किया। कब, 1758 में इन्होंने अपने बुक सिस्टमा नेचर में क्या कर दिया, 4300 से अधिक जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया। और ये जो बुक है ना 1758 में छपी नहीं थी, ये तो इसका 10वां संस्करण था। बात समझ रहे हो ना, 10वां, जैसे बोलते हैं ना, कोई पहली बार बुक छपती है तो उसका प्रथम संस्करण होता है, फिर अगली साल छपती है, उसी तरीके से ये 10वां संस्करण था जो 1758 में पब्लिश हुआ था। सिस्टमा नेचरी 1758 में नहीं छपी थी, ये 10वां संस्करण था, छपी तो बहुत पहले थी, ठीक है। तो 4300 से अधिक जीवों का क्या कर दिया, वैज्ञानिक नाम दिया। किसने, कैरोलस लिनियस ने। तो जरा जल्दी से समझ लो, नामकरण क्या है, किसी भी नए खोजे गए जीव को जो नाम दिया जाता है उसी को नामकरण कहते हैं। नामकरण दो तरह से किया जा सकता है, एक तो देशज के आधार पर, यानी कि देश, परिस्थितियां, समुदाय, भाषा के आधार पर, और दूसरा वैज्ञानिक नाम, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। तो देखो देशज नाम बड़ा सिंपल है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। जैसे चावल का हम एग्जांपल देख लिया, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन वैज्ञानिक नाम क्या है, पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, किसी एक चीज का एक ही वैज्ञानिक नाम होगा, ठीक है, जो कि वैज्ञानिकों ने सोच समझ के दिया है। अब देखो उसका कुछ लॉजिक होता होगा। वैज्ञानिक नाम किस तरह से सेट किए जाते हैं, देखा जाए तो वैज्ञानिक नाम में दो क्या होते हैं, दो शब्द होते हैं। क्या होते हैं, दो शब्द। इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या बोलते हैं बेटा, द्विनाम पद्धति, यानी कि वैज्ञानिक नाम देने की द्विनाम पद्धति। शुरुआत किसने की, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो शब्द होते हैं, द्विनाम। द्विनाम, द्वि मतलब दो, नाम मतलब नाम, इसमें दो नाम होंगे, यानी कि दो शब्द होंगे। जैसे कि आप चावल के वैज्ञानिक नाम में देख पा रहे हो, ओराइजा सटाइवा, ठीक है, ये दो नाम है, दो शब्द हैं। तो जो पहला शब्द है वो कहलाता है आपका जेनेरिक नेम। क्या कहलाता है, आपका जेनेरिक नेम, ठीक है। और दूसरा नाम है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्पेसिफिक नेम। क्या कहलाता है, स्पेसिफिक नेम। मैं हिंदी में भी लिखूंगा, परेशान मत होइए। जेनेरिक नेम को बोलते हैं वंश, ठीक है, वंश नाम। और स्पेसिफिक नेम को बोलते हैं प्रजाति नाम। क्या बोलते हैं, प्रजाति या फिर जाति नाम, ठीक है, कौन सी जाति है, ठीक है। तो सबसे पहले दो शब्द होंगे, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों शब्दों में से जो पहला शब्द होगा वो होगा वंश का नाम, और जो दूसरा शब्द होगा वो होगा प्रजाति का नाम। जैसे हम मनुष्य, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो मतलब क्या हो गया, वंश नाम, क्योंकि पहले आया हुआ है। और सेपियंस क्या हो गया, प्रजाति का नाम, यानी कि हमारा वंश होमो है और हमारी प्रजाति सेपियंस है। तो बेटा जिस तरह से चावल का वैज्ञानिक नाम था, उसी तरीके से अलग अलग जीवों का अलग अलग वैज्ञानिक नाम होता है। तो उनमें से कुछ जीवों का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे नाम बनते हैं और उनके क्या नाम है। सबसे पहले है मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। और ये आपको पता ही होगा क्योंकि हम अर्ली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, होमो सेपियंस। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, होमो सेपियंस। मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के सारे लेटर्स को मैं अलग अलग लिखूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। मनुष्य का क्या नाम हो गया, होमो सेपियंस। कैसे याद करना है, देखो मनुष्य यानी कि ह्यूमन, मनुष्य को क्या बोलते हैं, ह्यूमन। और ह्यूमन से क्या बना, ह्यूमन से बना होमो। क्या बना, ह्यूमन, होमो, होमो, ह्यूमन, ठीक है। काफी आसान है और इसमें ज्यादा दिमाग इसलिए भी नहीं लगाना है क्योंकि आपको पहले से पता था, ठीक है।
तो मनुष्य का क्या बना, होमो सेपियंस, ठीक है। उसके बाद आता है हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे, प्रोबो सीडिया एलिफेंटिडाई। इसको हिंदी में लिखते हैं प्रोबोसीडिया एलिफेंटिडाई। देखो इसको याद कैसे करना है, इसको गौर से देखो, क्या याद करना है हमें, क्या लिखना है ट्रिक में, क्या लिखना है, प्रभु सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं। बात समझ रहे हो, प्रभु इतनी बड़ी चीज बना दी आपने, आप भगवान से कह रहे हो प्रभु क्या कर दिया, इतनी बड़ी चीज बना दी, इतना विशाल जानवर बना दिया कि उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं। तो प्रभु से क्या बना, प्रोबो, क्या बना, प्रोबो, प्रभु प्रोबो, सीढ़ियां सीढ़ियां, सीढ़ियां से क्या बना, सीढ़ियां। तो प्रभु से क्या बन गया, प्रोबो, प्रभु प्रोबो सीढ़ियां, सीढ़ियां कहां, एलिफेंट के लिए, तो एलिफेंटिडाई। प्रभु सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं एलिफेंट पे चढ़ने के लिए। प्रभु प्रोबो सीढ़ियां, सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं किसके लिए, एलिफेंट के लिए। बात समझ आ रही है, प्रभु सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं, यानी कि प्रोबो सीढ़िया एलिफेंटिडाई। काफी आसान है और काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आता है कुत्ता। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनाइस फेमिलिस। इसको हिंदी में लिखते हैं कैनाइस फेमिलिस। तो देखिए इसके नाम से ये छोटी की मात्रा हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है, हम नहीं लगा हम हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैनाइस फेमिलिस को हमने कैनाइस फेमिलिस लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए कैनाइस शब्द जो है वो कहां से आया है, ये आया है कैनाइन से। इंग्लिश का एक टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश का एक वर्ड है कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन का मीनिंग क्या होता है, डॉग, मतलब कि कुत्ता, ठीक है। देखो जिस तरह से PIG पिग में सुअर होता है और उसका एक और मीनिंग होता है स्वाइन, ठीक है ना, जब पिग से वायरस फैला था उसका नाम ने क्या रखा था, स्वाइन फ्लू। उसी तरीके से DOG डॉग मींस कुत्ता है, कैनाइन मींस भी कुत्ता ही होता है, यानी कि कैनाइन का मतलब क्या है, डॉग। तो इसी कैनाइन से एक शब्द बना है, इसका अपभ्रंश है कैनाइस, ठीक है। तो ये जो कैनाइस है ये कैनाइस रहता कहां है, यानी कि जो कैनाइन डॉग है वो कैनाइस रहता कहां है, वो कैनाइस रहता है हमारे साथ फैमिली में। कहां रहता है, हमारे साथ फैमिली में, और हमारी फैमिली में रस घोल देता है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी करता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फेथफुल, सबसे ज्यादा लॉयल कुत्ता ही होता है, ठीक है। इंसानों पे तो भरोसा क्या ही कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कैनाइस कहां रहता है, हमारे साथ फैमिली में रहता है, और हमारी लाइफ में क्या कर देता है, रस घोल देता है। एक बार फिर से देखो, सबसे पहला क्या था, मनुष्य। मनुष्य को क्या हमने बोला, मनुष्य को हमने बोला ह्यूमन। ह्यूमन मतलब क्या, होमो। होमो मतलब क्या, ह्यूमन। ह्यूमन होमो, होमो ह्यूमन, काफी आसान है। हाथी, हाथी का मतलब क्या था, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या था, प्रोबो सीडिया एलिफेंटिडाई। प्रोबो सीडिया, ठीक है। तो प्रभु सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं एलिफेंट पे चढ़ने के लिए। बात समझ आ रही है, प्रभु प्रोबो सीढ़ियां, सीढ़िया, बात क्लियर है, प्रोबो सीढ़िया एलिफेंटिडाई। फिर उसके बाद आया कुत्ता। कुत्ता क्या होता है, कुत्ता का मीनिंग ही होता है कैनाइन, और कैनाइन से ही बना है कैनाइस। और रहता कहां है, वो हमारे साथ फैमिली में रहता है और हमारी लाइफ में रस घोल देता है, ठीक है। तो ये हो गया कैनाइन, यानी कि कैनाइस फैमिली रस, क्लियर है। उसके बाद आता है गाय, ठीक है। तो देखिए गाय का नाम क्या है, बोस इंडिकस। मेरे ख्याल से मुझे इसकी ट्रिक बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा। देखो बड़ा ही आसान है, बोस, इसको हिंदी में पहले लिख लें, ठीक है, बोस इंडिकस। देखो भाई इंडिकस का मतलब क्या हो गया, इंडिया, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी इंडिया की बॉस। इसकी ट्रिक क्या है, इंडिया की बॉस, समझ रहे हो ना, बॉस। तो देखो कैसे, बॉस से बना बोस, बोस है कहां की, इंडिकस यानी कि इंडिया की। भाई गाय को आप इंडिया में तो कुछ नहीं बोल सकते, क्लियर है ना, वो आपके खेत में घुस जाए, क्लियर है, नुकसान भी कर दे तब भी आप उसको आसानी से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि पंगे हो जाते हैं यहाँ पे गाय को लेके, क्लियर है ना। तो गाय क्या होती है, गाय इंडिया की बॉस है, क्या है, बॉस। कौन है बॉस, क्लियर है, समझ आ गया। गाय कौन है, बॉस है कहां की, इंडिया की। तो भैया इंडिया में तो गाय बॉस है, क्लियर है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है घरेलू मक्खी, क्योंकि घरेलू है, कैसी है, घरेलू, समझ रहे हो ना, घरेलू लड़की मतलब मक्खी, ठीक है। तो घरेलू मक्खी, तो मक्खी पहले इसका नाम लिख लेते हैं, मुस्का डोमेस्टिका। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा,
मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है, काफी घरेलू है। अभी देखते हैं कितनी घरेलू है। तो देखिए मक्खी को थोड़ा सा गंदी निगाहों से देखो, मक्खी अगर इसकी ये ऊपर वाली मात्रा हटा दें तो क्या बन जाएगा, मक्खा। क्या बन जाएगा, मक्खा। और मक्खा और मुस्का साउंड सिमिलर, ठीक है ना, मक्खा और मुस्का साउंड सिमिलर, ठीक है। तो ये हम काफी आसानी से याद रख पाएंगे। बस मक्खी की एक मात्रा हटा दो तो क्या बन जाएगा, मक्खा। तो मक्खा से मुस्का याद रख पाएंगे। और घरेलू है, कैसी है, घरेलू है, तो डोमेस्टिका लगा दिया। तो काफी आसान है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। देखो फाइकस बेंगालेंसिस, हिंदी में लिख ले पहले इसको, फाइकस बेंगालेंसिस। देखो इसको याद कैसे करना है। बरगद के पेड़ पे, किस पे, बरगद के पेड़ पे आपने देखा किसी को बैठा हुआ, रात में नहीं दिन में, ठीक है। पता चला फिर तुम्हारा इलाज भी कराना पड़े, ठीक है। रात में नहीं दिन में आपने किसी को देखा, फाइकस नाम का कोई व्यक्ति था जो कहां बैठा था, बैठा था लेंस लेके। फाइकस, फाइकस बैठा था या बैठा लेंस लेके, बात क्लियर है, लेंस लेके, क्लियर है। देखो फाइकस बैठा लेंस लेकर, क्लियर है ना, यानी कि फाइकस बैठा लेंस लेकर, बैठा लेंस लेकर, बेंगा बैठा, बेंगा लेंस, लेंस, क्लियर है ना। इसका मतलब फाइकस नाम का व्यक्ति कहां, बरगद के पेड़ पे बैठा था लेंस लेके। किसको लेके, लेंस को लेके। तो बैठा और लेंस लेके, तो बैठा से बना बेंगा और लेंस से बना लेंसिस, क्लियर है। काफी आसान है। यानी कि बरगद के पेड़ पे आपने देखा फाइकस नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, वो बैठा था लेंस लेके, ठीक है। आते आते लोगों को ऐसे लेंस लगा के देख रहा था, क्लियर है, अपने अपने शौक है, ठीक है। उसके बाद आता है चावल। चावल का नाम आपने अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्या नाम होता है, ओराइजा। हाँ बोलिए क्या नाम है, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। तो देखो इसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। उसके बाद आता है मेढक। तो मेढक, मेढक का नाम क्या है, राना। ये आपने 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, राना टिग्रीना। तो देखो इसको हिंदी में लिखते हैं राना टिग्रीना, बड़ा ही आसान है। मेढक करता क्या है, मेढक करता क्या, बरसात के दिनों में मेढक क्या करता है, रात में टर टर करता है। क्या करता है, रात में, यानी कि राना क्या करता है, रात में टर टर, भाई यही इसका काम है, ठीक है। रात में क्या करता है, टर टर करता है। रात में मतलब राना, टर टर मतलब टिग्रीना। मेढक क्या करेगा, रात में टर टर, रात से बना, रा से रात, रा से राना, ट से टर और टा से टिग्रीना, ठीक है। काफी आसान है। फिर उसके बाद आते हैं बिल्ली पे। बिल्ली का है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। और ये काफी आसान है, देखो कैसे, फेलिस डोमेस्टिका। बेटा ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक मैं लिख रहा हूं बस वही सर्वमान्य है, ठीक है। आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक का मतलब ये छल करना, ठीक है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, शाब्दिक मतलब होता है छल करना। आप छल करके याद कर रहे हो क्योंकि मक्खा नाम नहीं है, उसका नाम है, लेकिन आपने छल से याद किया हुआ है, ठीक है। तो बस वही ट्रिक है, आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। देखो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। अब बिल्ली करती क्या है, देखो ना तो उसका अपना कोई घर है, किसी के भी घर में घुस जाएगी, ठीक है, किसी में घुस गई दूध दूध पी आती है। तो बिल्ली क्या करती है, किसी के भी घर में जाएगी, तख्त के नीचे, बेड के नीचे आके फैल जाएगी, क्लियर है ना। दूध पिया किसी के घर में और किसी और के घर में जाके तख्त के नीचे फैल गई जाती, फैल मतलब टांगे फैला के सो गई। तो बिल्ली क्या करती है, फैल जाती है। क्या करती है, फैल जाती है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, फैल जाती है, फैलना, फैल जाती, फैल मतलब फैलिस, ठीक है। फैलिस और कहां, डोमेस्टिका, यानी कि किसी के भी घर में, ठीक है। तो ये हो गई बिल्ली की, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या हो गई, फैल जाती है। बड़ा आसान है, ठीक है। हमें पता है कि बिल्ली किसी के भी घर में जाके क्या होती है, फैल जाती है, और फैलने से क्या हो गया, फेलिस बन गया। अब बाघ और शेर इन दोनों को लेंगे साथ साथ, देखो कैसे। इनका जो वंश है वो है एक पैंथेरा, इनका भी वंश क्या है, पैंथेरा। अब वंश एक है मतलब क्या, लगभग लगभग इनकी बनावट एक जैसी होती है। जैसे आप किसी छोटे से बच्चे से पूछिए, उसके सामने आप शेर की फोटो रख दीजिए, मतलब
ओरिजिनल शेर तो आप क्या ही रखिएगा उसके सामने, ठीक है। शेर की फोटो रख दीजिए, टाइगर की फोटो रख दीजिए, लेपर्ड की फोटो रख दीजिए, तो वो सबको क्या बोलेगा, शेर है, ठीक है। उसको नहीं मतलब कि वो तेंदुआ है, वो बाघ है, वो चीता है, वो शेर है, वो बब्बर शेर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब शेर है उसके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सब लगभग लगभग सिमिलर देखते हैं, उन सभी का एक जैसा ही काम है, ठीक है। तो उन सभी का वंश क्या है, एक है, पैंथेरा पैंथेरा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो, हमें पता है कि दो नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं, पहला शब्द वंश नाम होता है और दूसरा शब्द प्रजाति नाम होता है। तो वंश तो इन दोनों का सेम है, बाघ और शेर दोनों का वंश एक ही है, पैंथेरा पैंथेरा, लेकिन इनकी प्रजाति क्या है, देखो बाघ, बाघ को क्या बोलते हैं, टाइगर, क्या बोलते हैं, टाइगर, तो लिख लो यहाँ पे टाइगर, और उसमें आईएस जोड़ दो, टिग्रिस, खत्म हो गया खेल, ठीक है। बाघ क्या है, पैंथेरा, टिग्रिस, ठीक है। और शेर, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या बनेगा, पैंथेरा में शेर का मीनिंग क्या होता है, LION, यही होता है लोए, उसमें से एन हटा दो, बन गया पैंथेरा लियो, यही है शेर का वैज्ञानिक नाम, क्या, पैंथेरा लियो, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो बड़े ही आसान है, एक बार देख लो। सबसे पहला नाम क्या था, मनुष्य, मनुष्य को ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन से मतलब क्या हो गया, होमो। हाथी, हाथी का इतना विशाल बना दिया है कि प्रभु इतना ही, क्या जरूरत क्या थी इतना बड़ा बनाने की, सीढ़ियां लगानी पड़ जाती हैं, तो प्रोबो सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं एलिफेंट के लिए, ठीक है। तो प्रोबो सीढ़ियां एलिफेंटिडाई, क्लियर है। फिर कुत्ता, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनाइस फेमिलिस, तो वो क्या करता है, कैनाइस कहां से बना है, कैनाइस बना है कैनाइन से, कैनाइन का मतलब ही डॉग होता है, ठीक है। तो कैनाइन से बना कैनाइस, कैनाइस फेमिलिस, हमारे साथ फैमिली में रहता है, ठीक है। गाय, गाय क्या है, बॉस, बॉस, समझ रहे हो ना, इंडिया की बॉस है गाय, आप इंडिया में रह के गाय से पंगा नहीं ले सकते, इधर पंगे हो जाते हैं वो भी बड़े बड़े, ठीक है। घरेलू मक्खी, घरेलू है, समझ रहे हो, मक्खी भी हमारी घरेलू है, ठीक है। तो घरेलू का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिका, और मक्खी, मक्खी, मक्खा, मुस्का, ठीक है, काफी आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बरगद, बरगद बड़ा सिंपल था भैया, क्या कि फाइकस नाम का व्यक्ति बैठा था लेंस लेके, वो लेंस लगा के देख रहा था सभी को, समझ रहे हो ना, ऐसे बैठा था, और ये, ठीक है ना। तो बरगद का क्या बन गया, फाइकस बैठा लेंस लेके, फाइकस बैंगा, बैंगा का बना बैठा, बैठा का बना बैंगा, बैंगा बैठा, बैठा बैंगा, ठीक है। फाइकस बैंगा लेंसेस, ठीक है। फिर आया चावल, चावल का तुम पढ़ चुके हैं, और आया सटाइवा। फिर आता है मेढक, मेढक का क्या होना, मेढक करता क्या है, रात में टर टर करता है मेढक, रा से राना, रा से रात, टा से टर टर, टा से टिगरीना, राना टिगरीना, मेढक, ठीक है। फिर आता है बिल्ली, बड़ा ही आसान, बिल्ली क्या करती है, दूध पिया किसी के घर में, फैल गई किसी और के घर में जाके, फैल गई मतलब चौड़ी हो गई, मतलब फैलना चौड़ा होना मतलब क्या है कि लेट गई जाके, तो बिल्ली क्या करती है, फैलिस, फैल जाती है किसी के भी घर में, किसी के भी डोमेस्टिक में जाके, ठीक है। तो फैलिस डोमेस्टिका। बाघ और शेर दोनों का वंश सेम है, पैंथेरा, लेकिन दोनों की प्रजाति अलग है, ऑब्वियस बात है, कुछ तो अंतर होना ही था। तो बाघ की प्रजाति क्या है, बाघ को इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर, उसी में IS जोड़ दो, टिग्रिस, ठीक है। और शेर का क्या होता है, लॉइन, उसमें से एन हटा दो, बन गया नाम, वैज्ञानिक नाम। बाघ का क्या बना, पैंथेरा टिग्रिस, और शेर का क्या बना, पैंथेरा लियो,